वेलकम टू ट्रेडिंग सॉल्यूशन देवघर। आज ट्रेडिंग सॉल्यूशन देवघर का बेसिक क्लास स्टॉक मार्केट पर आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का हमारा सबसे बेसिक क्लास और सबसे अच्छा क्लास होने वाला है। ठीक है, जिससे आपको बेहतर आइडिया मिल जाएगा क्लास स्टॉक मार्केट के बारे में और इसको हमें सीखना क्यों जरूरी है, क्यों हमें सीखना चाहिए और सीख करके ट्रेडिंग करना चाहिए। ठीक है, इन सब चीजों पर हम लोग डिस्कस करेंगे, चर्चाएं करेंगे आज। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि स्टॉक मार्केट हम लोग नाम एक नाम दे दिए या फिर एक नाम हम लोग शुरू से सुनते आ रहे हैं, स्टॉक मार्केट। स्टॉक के साथ क्या जुड़ा हुआ है? मार्केट। क्या यह वर्ड, इस वर्ड को ध्यान दीजिए, ये वर्ड है हमारा स्टॉक प्लस मार्केट। ठीक है, लोग, बहुत से लोगों को, खास करके हमारे इंडिया में लोगों को मार्केट के ऊपर भरोसा नहीं है। जब हम लोग शेयर मार्केट की बात करते हैं, ठीक है, तो लोगों को बहुत अजीब लगता है कि शेयर मार्केट, आदमी को वो तीन पट्टी गेम खेलना सही लगता है, ड्रीम 11 पे पैसा लगा के करोड़पति बनना सही लगता है, लेकिन जैसे ही हम बात करने आ जाते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में तो उसके दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन पैदा हमारे आसपास के लोगों को देख के किए हैं और ये क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आ गया कि शेयर मार्केट, यहाँ तो पैसा डूबता है। तो ये कहां से आया कि हमने अपने आसपास अगल बगल के लोगों को से कहते सुना है, ठीक है, कि स्टॉक मार्केट दिस या दैट कुछ भी है। बट हम कभी ये नहीं देखे कि स्टॉक, कभी ये जानने का प्रयास नहीं किए कि स्टॉक मार्केट एक्चुअल में है क्या। क्या सही में वो जो है, अगर ये है तो फिर ड्रीम 11 और तीन पत्ती गेम जो इतना मोबाइल का गेम है वो क्या है? वो तो इससे खराब चीज है। लोग यहाँ बिना मेहनत किए 11 रुपया लगा के करोड़पति बनने का सपना देखते हैं और शेयर मार्केट में कुछ भी पैसा लेके आते हैं। हम बात किसका कर रहे हैं? स्टॉक मार्केट का। बात किसका कर रहे हैं? मार्केट का। मार्केट को समझिए पहले। मार्केट क्या है? हमारे आसपास जो भी हम बाजार देखते हैं, जैसे हम लोग देवघर से थोड़ा सा दूर जाएंगे तो गांव देखेंगे, तो गांव का एक अलग बाजार होगा, वहां पर एक अलग चीजें मिलेगी। जो चीजें हो सकता है देवघर में कुछ सस्ती मिले तो वही चीज, सेम चीज गांव में ज्यादा महंगा हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जो अपने गांव में इंपोर्ट करते हैं वो चीजें देवघर से लेके जाते हैं, तो ऑब्वियसली वो चीज महंगा होगा। वो चीज हमको अब हर चीज हमको वहां नहीं मिलेगा। देवघर आएंगे तो बहुत सारी चीजें मिलेगी, लेकिन हम रोलेक्स का वॉच खोजेंगे और गुच्ची का बैग खोजेंगे तो वो हमको देवघर में नहीं मिलेगा, क्योंकि उस मार्केट के लिए हमारा मार्केट छोटा है। ठीक है, उसके लिए हमको और बड़ा मार्केट में जाना होगा, मेट्रो सिटीज में जाना होगा, तब हमको राडो का घड़ी, रोलेक्स का वॉच, इन सब चीजें हमें मिलेगी, वो देखने के लिए मिलेगा। तो हम जैसे बाजार की बात करते हैं, बाजार में आते हैं, ठीक है, तो बाजार में बहुत सारी चीजें हैं और बाजार में पैसा कमाया जाता है, डबल नहीं किया जाता है। डबल सिर्फ जुआ में होता है। ठीक है, तो बाजार में पैसा कमाया जाता है विथ अ प्रॉपर स्टडी, प्रॉपर स्ट्रेटेजी। हम अपने स्टडी से और अपने स्ट्रेटेजी से पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, अपने मार्केटिंग के दम पर पैसा कमा सकते हैं वहां। यहाँ क्या है? यहाँ आते ही मैक्सिमम लोगों के मन में एक भय और एक लालच दोनों पैदा होता है, जो कि सबसे मेन टॉपिक है स्टॉक मार्केट का, ये फियर एंड ग्रीड। ये फियर एंड ग्रीड जो है, यही चीज है जो मार्केट लोगों को खींचती है और फिर लोगों मार्केट खींचती है आपका ग्रीड, मार्केट अट्रैक्ट करता है आपका लालच, और ग्रीड और डर जो है आपको मार्केट से भगा देता है, निकाल देता है जब मार्केट में डर हावी होता है तो। ठीक है, तो हम लोग जब बात करते हैं मार्केट की और जब बाजार में आते हैं तो यहाँ पर हम लोग इसके साथ क्या लगा हुआ है? मार्केट के साथ स्टॉक, शेयर मार्केट। ठीक है, ये एक बाजार है, शेयर मार्केट एक बाजार है। अब शेयर मार्केट में क्या होते हैं? अब शेयर मार्केट तो शेयर मार्केट है, अब इसमें होता क्या है?
अब शेयर मार्केट में भी दो चीजें होती है। क्या क्या दो चीजें होती है? शेयर मार्केट में दो चीजें होती है। लिखाने से पहले एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताना है। जो पहले अपने आप से जो भी लोग स्टॉक मार्केट में आए हैं, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो अपने मन में एक क्वेश्चन पूछिए, बाय चांस या बाय चॉइस? बाय चांस मार्केट में एंट्री किए हैं या बाय चॉइस आए हैं? आपको एक डॉक्टर बनना है, बाय चांस होगा कि बाय चॉइस होगा? बाय चॉइस ही आप बन सकते हैं। एक आईएएस ऑफिसर बनना है, बाय चॉइस ही आप बन सकते हैं, बाय चांस नहीं बन सकते हैं। बाय चांस ड्रीम 11 में करोड़पति बन सकते हैं, ठीक है। तो बाय चांस अगर हम कहीं आते हैं तो मार्केट में टिक नहीं सकते हैं। तब ये एक रूल है स्टॉक मार्केट का, 90% ऑफ द ट्रेडर लूजेस देयर इंटायर कैपिटल विद इन 19 डेज ऑफ ट्रेडिंग जर्नी। 90% ट्रेडर अपने 90 दिन की जर्नी में अपना सारा कैपिटल को उड़ा देते हैं, क्योंकि उसकी एंट्री ही बाय चांस है ना। दूसरों को दिखा रहे वो कमा रहा है, चलो हम भी चलते हैं। मेरे अंदर पैशन होना चाहिए ना। हमारे अंदर पहले सबसे पहले क्या होना चाहिए? लर्निंग। पहला हमारा लर्निंग, फिर हमारा फोकस। अब जैसा मेरा लर्निंग होगा, जैसा मेरा फोकस होगा चीजों के प्रति, हमारी अर्निंग वैसे ही होगी, वैसे ही हम स्टॉक मार्केट से पैसे कमा सकते हैं। ट्रेड लेने का मतलब यह है कि वैसा ट्रेड जो मार्केट कहीं जाए, ऊपर जाए या नीचे जाए, मेरे दिल में डर नहीं पैदा हो। आपका पैसा कभी लूज नहीं होगा। जिस दिन आप अपने आप को सोच लीजिएगा ओवर स्मार्ट कि हम तो बहुत सीख लिए हैं, उस दिन मार्केट दिखा देगा अपना, ठीक है। तो शेयर मार्केट की बात करते हैं तो शेयर मार्केट में क्या दो चीजें होती है? एक होता है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग कोई भी कर सकता है, यहां तक कि 10-12 साल के बच्चे से लेकर के 80 साल के बूढ़े व्यक्ति तक के लिए भी इन्वेस्टिंग है। इन्वेस्टिंग में थोड़ा रिसर्च है, थोड़ा प्रोसेस है, एक बार सीख लेना है, लॉन्ग टर्म चलने वाली चीजें हैं। इन्वेस्टमेंट अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट करके छोड़ रहे हैं चीजों को, तो ये लॉन्ग टर्म तक चलेगा। हम एक स्टॉक को खरीद लिए, ठीक है, एक स्टॉक, एक पेन अभी खरीद लिए, या फिर एक समोसा का दाम आज से कुछ समय पहले 1 रुपया मिलता था, अभी वो 10 रुपया में मिल रहा है, ठीक है। वैसे बहुत सारी कंपनी है, 1 रुपया में उसका स्टॉक था, अभी 50 रुपया 100 रुपया हो गया। तो वो लंबा प्रोसेस है ना। अब 10 रुपया मिलने वाला समोसा तो 40 रुपया थोड़े मिलेगा, वो एक टाइम लगेगा उसको 40 रुपया जाते जाते, ठीक है। रिलायंस का एक स्टॉक अभी 4000-5000 में मिल रहा है। आईटीसी का जो स्टॉक है, आईटीसी होटल 250-300 में मिल रहा है। लेकिन क्या अभी 250-300 में है, अभी पैसा हम लगा देंगे तो क्या यह पॉसिबल है कि ये तुरंत ही हमको 500 हो जाए या 1000 रुपया हो जाए? क्यों क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट में हम जब इन्वेस्ट करते हैं, पैसा चीजों को देते हैं लगाने के लिए, तो वहां पर क्या होता है, ग्रोथ बहुत स्लोली स्लोली होती है। क्यों? क्योंकि वो वहां पर कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर काम करते हैं। बहुत सारी कंपनी के बहुत सारे वर्कर है, बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोग, बहुत सारे चीजें जो होगी वो काम करेगा, कंपनी पूरा ग्रोथ करेगा, हमारा स्टॉक भी बढ़ता जाएगा। कंपनी ग्रोथ नहीं करेगा, स्टॉक नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा इन्वेस्टिंग है। अब क्या है? ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या है? देखो, ट्रेडिंग वो चीज है जो नाम से ही स्पष्ट है। ट्रेड का मतलब व्यापार, ट्रेड का मतलब व्यापार, व्यापार का मतलब बिजनेस। बिजनेस जैसे मान लो हम यहाँ ट्रेडिंग करने के लिए आए हुए हैं, तो हम यहाँ ट्रेड करने के लिए आए हुए हैं, यानी व्यापार करने के लिए आए, बिजनेस करने के लिए आए हैं। तो बिजनेस ऐसे भी होता है जब हम लोग एक छोटी सी चीजों को समझते हैं। मंडी हम लोग जाते हैं ना, देखे ना, मंडी, सब्जी मंडी जाते हैं, तो वहां पर बहुत सारे लोग हर दिन सब्जी लेकर के आते हैं,
बेचते हैं और फिर वो लेते हैं, बेचते हैं, शाम तक बेचते हैं, फिर वो कमा के घर जाते हैं। अब उस मंडी की खासियत देखिए, जो उस मंडी में बैठता है ना आकर के, तो वो 10% इंटरेस्ट और पैसा लेता है महाजन से। एक दिन में 10% पर पैसा लेता है। वो 1,000 लेगा, 1,000 रुपया, 5,000 रुपया लिया तो बोला शाम को हम 500 रुपया लेंगे, और वो 5,000 रुपया ले करके 6,000 7,000 कमाता है, शाम को उसको 5,000 5500 रुपया दे करके वो घर जाता है। क्यों? क्योंकि यह उसका बिजनेस है, वह डेली उस बिजनेस को कर रहा है, आ रहा है, बिजनेस कर रहा है, वो मार्केट को समझ रहा है। क्यों क्यों वो 5,000 रुपया इन्वेस्ट करता है सब्जी में, मूली में, गाजर में, खीरा में? हम क्यों नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं? क्योंकि उस व्यक्ति को मार्केट का समझ है। वह जानता है कि बाजार में अगर हम इतना मूली, इतना गाजर, इतना खीरा लेकर के बैठेंगे तो शाम होते होते हम इसमें 6,000 7,000 कमा लेंगे। तब वो डेली का 5-10% पर वो सूद पर पैसा लेता है, डेली देता है। क्या सही बोल रहा है कि नहीं? डेली का लेता है वो पैसा महाजन से। तो वह इसलिए ऐसा करता है क्योंकि उसको बाजार पर विश्वास है। तो हम शेयर मार्केट से पैसा तभी कमाएंगे जब हमको मार्केट पर भरोसा होगा। अब मार्केट पर भरोसा तभी होगा जब हम इसको सीखेंगे, और सीख तभी पाएंगे जब हम इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। दो तरीका से सीख सकते हैं। एक, अपना कैपिटल खुद से लगाइए और बिना कहीं जाइए, कहीं ना जाइए, लगाइए, सीखिए, लगाइए, सीखिए, लगाइए, सीखिए, यहाँ वहां पढ़िए, सीखते जाइए, और पैसा डूबेगा, फिर लगाइए, फिर डूबेगा, कमाइएगा, डूबेगा, कमाइएगा। ऐसे करते करते प्रोसेस चलेगा, 4 साल 5 साल लगेगा मार्केट में, मार्केट का मास्टर बन जाइएगा, कोई नो डाउट। ठीक है। और अगर आपको ये, और दूसरा एक तरीका है कि कोई भी एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन, एक नॉलेजेबल पर्सन यदि आपको बता दे अच्छा से, तो आप उसके दिखाए हुए रास्ते पर, सीखे हुए रास्ते पर धीरे 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 करके पैसा कमा सकते हैं। लेकिन पैसा कमाना कभी भी एक शॉर्ट टर्म गेम नहीं है। शॉर्ट टर्म में पैसा कमाया नहीं जा सकता है, शॉर्ट टर्म में पैसा डबल किया नहीं जा सकता है। इस चीजों को समझना होगा आपको, यह टाइम लगता है। ठीक है। ट्रेडिंग में भी प्रॉफिट अच्छा होता है, लेकिन अगर आपका रिस्क अच्छा है तो रिस्क सीखना होगा कि हम रिस्क कितना ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं मार्केट में, कैसे मार्केट को हम अपने नजरिए से देख रहे हैं। ठीक है। तो ट्रेड करने के लिए आते हैं, तो ट्रेड में हम व्यापार करते हैं, और जो व्यापार हम अपने आसपास आस पड़ोस के मार्केट में करते हैं, वही व्यापार हम यहाँ ट्रेडिंग में भी करते हैं। क्या करते हैं? यहाँ पर दो काम करते हैं, एक करते हैं बाय और दूसरा करते हैं सेल। बाय लेते हैं और सेल लेते हैं। ठीक है। कोई भी चीज आप देखते हैं, अभी बात हुई ना कि जैसे महाजन से वो 5,000 रुपया लिया, एक दिन का 500 रुपया सूद पर। ठीक है। वह गया मंडी में, गया कहीं से, वह जाकर के खरीद के लाया उससे सस्ते सामान में। ठीक है। बाजार आते ही वह महंगे दाम पर वह चीजों को बेचना शुरू किया। तो उसने भी क्या किया? बाय किया, सेल किया। कहीं से बाय किया, कहीं पर लाके सेल किया। तो यही प्रक्रिया आपको ऑनलाइन भी करनी है, आपको ऑफलाइन भी करनी है, सेम चीज है। ठीक है। अब डिपेंड करता है कि हमारे प्रॉफिट का। तो इस चीज को सोचिए कि अगर एक सब्जी बनाने वाला 5,000 रुपया लगा के डेली का 20,000 रुपया कमा सकता है, इज इट पॉसिबल? नहीं पॉसिबल है ना। तो हम 50,000 रुपया लगा के डेली 1 लाख रुपया कमा सकते हैं शेयर मार्केट में? पॉसिबल है? नहीं, कभी नहीं है, हो ही नहीं सकता है ना। तो अपने अब क्या है, कैपिटल के रहते हुए वो 2%, 3%, 5% तक जा सकता है। बहुत नॉलेज हुआ तो 10% तक जा सकता है, लेकिन वह 1 लाख नहीं होगा कभी भी, कभी नहीं कर सकते हैं। वो 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, वो जुआ खेलेंगे, वो चला जाएगा, वो नहीं रहेगा। ठीक है। तो हम लोग क्या है, ट्रेडिंग में भी यहाँ पर बाय करते हैं और सेल करते हैं, चीजों को खरीदते हैं कहीं पर किसी। अब यहाँ बाजार जाते हैं, हम बोला कि आलू 40 रुपया केजी, 40 रुपया नहीं देंगे, 35 रुपया देंगे या 30 रुपया देंगे। हम वहां जाके मोल भाव करते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट आते ही मोल भाव नहीं करते हैं। चीजें उस दिन के हाई प्राइस पर है, पीक पर है, जिस प्राइस में मिल रहा है वहां खरीद लेते हैं। क्यों खरीदेंगे भाई?
वेट करेंगे ना, हमारे प्राइस तक वह आएगा, हमारा एनालिसिस के प्राइस तक आएगा, तब हम खरीदेंगे। और जिस प्राइस तक वह जाने की उम्मीद है, मेरा एनालिसिस बोलेगा हम वहां पर बेचेंगे, तो हमें फायदा होगा, तब हम मार्केट में टिक पाएंगे। तो मार्केट क्या है? मार्केट वह जगह है जहां पर खरीदार, बायर्स और सेलर किसी चीज का लेन देन करते हैं। दुनिया के हर बाजार में होता है, एक गांव से लेकर के बड़े बाजार तक, ऑनलाइन से लेके ऑफलाइन तक, हर जगह में एक बायर्स एक सेलर्स होते हैं। चीजों को वो कहीं से खरीद के लाता है, कहीं हम लोग बेचते हैं। कोई प्रोडक्टिविटी करती है तो कोई इन्वेस्टमेंट, वही प्रोडक्टिविटी इन्वेस्टमेंट हो गया। फेयर एंड लवली क्रीम जो है वो कोई कंपनी कहीं बनाती है तो वो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उसको इन्वेस्टमेंट के अनुसार ये मिलता है। हमारे देवघर के बाजार में, देवघर में बनता है क्या? वो नहीं बनता है, लेकिन वह चीजें क्या होती है, वो कहीं से खरीद के लाया, ठीक है, और कहीं पर बेच रहा है, वो बाय किया, सेल किया, ठीक है। तो हम अगर हम रिटेलर हैं, हम अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदते हैं। अगर हम भी बिजनेसमैन रहते तो हम भी वहां से खरीदते, हम भी कहीं ले आके बेचते। बहुत से ऐसे लोग हैं जो देवघर से लेके अपने गांव में बेचते हैं। बस बाय सेल, बाय सेल, बस सेम चीज। स्टॉक मार्केट में लोग कंपनियों के शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं। स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं। ट्रेडिंग में हम लोग ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं। अब देखिए भारत में क्या होता है, स्टॉक मार्केट कितना तरह का होता है। भारत में हम लोग जब स्टॉक, भारतीय इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या हम लोग देखते हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट में एक प्राइमरी मार्केट होती है जहां पर क्या होता है, आप लोग नाम सुने होंगे, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कंपनी अपना स्टॉक रिलीज करने से पहले अपना आईपीओ रिलीज करती है, लोग उसके आईपीओ खरीदते हैं, तो वह प्राइमरी स्टॉक मार्केट होता है। जब कोई भी कंपनी लिस्टेड होती है ना, तो सबसे पहले वो अपना आईपीओ निकालता है, ठीक है। तो ये आईपीओ, उसका सेकेंडरी मार्केट क्या होता है शेयर बाजार में, जैसे एनएससी और बीएससी में लिस्टेड कंपनियां। जैसे जब हम एनएससी और बीएससी की वेबसाइट को खोलेंगे या फिर सर्च कीजिएगा, एनएससी लिस्टेड कंपनी ऑफ एनएससी और बीएससी। एनएससी क्या हुआ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएससी क्या हुआ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दो स्टॉक एक्सचेंज हमारे इंडिया में है जो शेयर मार्केट का काम करते हैं। जैसे हम, हमारा मार्केट, इंडियन मार्केट जो है वह 9:15 से 3:15 तक ओपन होता है, ठीक है। तो क्या होता है, हर दिन जो पैसा आपका मार्केट में रहेगा ना, जो पैसा हम लगाए 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 50 लाख रुपए जो लगाए रहते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, 3:15 के बाद पैसा हर दिन रात में पैसा चला जाता है एनएससी बीएससी के पास, और फिर सुबह 7:30 बजे वो पैसा आपके अकाउंट में वापस आता है। तो हम लोग एनएससी, अब आप डिटेल में जब जाएंगे हम लोग तो देखेंगे यहाँ पर कितनी सारी कंपनियां जो इंडिया में काम कर रही है, चाहे वो रियल एस्टेट की हो, चाहे वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स की हो, चाहे वो टेलीकॉम सेक्टर की हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर की हो। तो बहुत सारी कंपनियां इंडिया में एनएससी और बीएससी में लिस्टेड है। हमें उन सब चीजों पर अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उन सब चीजों पर हम लोग रिसर्च करेंगे, चार्ट को देखेंगे, उसके हिस्ट्री को देखेंगे, कंपनी के बैलेंस शीट को देखेंगे, क्या उनमें क्या क्या मेन चीज होता है जो हमें इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए हमें जानना चाहिए और देखना चाहिए। तो सबसे पहले एक वेबसाइट होता है स्क्रीनर। स्क्रीनर वेबसाइट पर जाएंगे, ठीक है, और स्क्रीनर पर जा करके हम कंपनी के स्टॉक को सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। अब कंपनी के स्टॉक को सिलेक्शन करने के लिए हम मेजर चीजों को ध्यान देंगे। वह कंपनी, जिस कंपनी का वैल्यू 50,000 करोड़ से अधिक हो, नेटवर्थ, कंपनी का मार्केट कैप 50,000 करोड़ से ऊपर की कंपनी होनी चाहिए। स्टॉक का प्राइस 1,000 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एफआईआई और डीआईआई का कंट्रीब्यूशन 11% से कम नहीं होना चाहिए। इन सब चीजों को हम लोग वहां देखेंगे तो वो स्टॉक जो होता है वो एक अच्छा स्टॉक माना जाता है। उस जगह पर पैसा लगाना, भले उसको यहाँ पर लगाए पैसे आपको आज रिटर्न नहीं दे, 2 साल में दे, 5 साल में दे, 10 साल में दे, लेकिन जब कभी भी देगा, अगर हम लोग इन सबको देखने के बाद आते हैं उसके चार्ट पर, सिलेक्ट कर लिए कुछ 100 50 60 70 कंपनी, इन सब चीज इतना देखने के बाद, अब इसके बाद सिलेक्ट करने के बाद हम आएंगे चार्ट पर। चार्ट में कुछ कुछ चीजों को देखेंगे कि कहां पर कंपनी फिल्ड अनफिल्ड, फिल्ड
ऑर्डर बनाए हैं, ठीक है, किस जगह पर फील्ड अनफील्ड ऑर्डर बना हुआ है, उस जगह को जोन को मार्क करेंगे, अलर्ट लगाएंगे, ठीक है। ये तो डेमो क्लास है, बेसिक क्लास है, बेसिक आइडिया दे रहे हैं, जब डिटेल में पढ़ाएंगे तो बताएंगे। तो उस किस किस जगह पर ऑर्डर बना हुआ है, अलर्ट लगाएंगे, प्राइस हमारा उस प्राइस पर आएगा तो हम ट्रेड लगाएंगे, हमको प्रॉफिट होगा, और स्टॉप लॉस भी लगाएंगे, अगर लॉस होगा तो छोटा सा लॉस करके हम लोग निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा इंडियन मार्केट का बेसिक जानकारी। और उसके बाद दूसरा मार्केट है, क्या है,